ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर है, कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आत्माएं तो सभी आत्मा हैं, बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा, रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। मनुष्य गाते हैं हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंच से ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। दूसरी पॉइंट, ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं। तीसरी पॉइंट, सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। सालीग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा सालीग्राम है। यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी सालीग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय सालीग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते हैं ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना न सके। चौथी पॉइंट, यह कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाएं फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए, कितना रोंग हो जाता है। पांचवी पॉइंट, अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंद में आते हैं, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं। इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है। उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। छठी पॉइंट, बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए, एक तो जा न सके। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो न सके। यह भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह ना सकें हम कंप्लीट तैयार हैं। सातवीं पॉइंट, बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है। अंत में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है।
शास्त्रों में फिर लिख दिया है, पेट से लोहा निकला, फिर यह हुआ। यह सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। 8वें पॉइंट, बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते हैं। अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं हैं। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। सब रावण की कैद में हैं। बाप आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, यह समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार हैं, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। 9वीं पॉइंट, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़ी कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते हैं। 10वीं पॉइंट, यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्य नारायण बनने की ही सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते। यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वह फिर भी 2 कला कम हो जाती हैं। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का ही किया जाता है। फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं। तुम पूछते हो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूझ जाते हैं। 11वीं पॉइंट, उस स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यह सवदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। जितना जो सवदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है। वरदान है, सब स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। विस्तार है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है सब स्थिति। यह देह भी पर है, सब नहीं। सब स्थिति व सब धर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की समृद्धि किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा सब स्थिति में रहता है, वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाता है। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।